ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे कि खवातीन ने टेक ओवर कर लिया। हाँ, but तभी देखिए मैंने मार्जिन दे रही तो हूँ बता देता हूँ, आप इस ड्रामे से सिर्फ एंटरटेन ही नहीं होंगे, एंटरटेन तो होंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत इसमें मैसेज भी है। और ये ड्रामा इनफैक्ट हर एक एपिसोड, हर एक कहानी जो है वो एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करती है। और ये हट के ड्रामा है, ये अनयूजुअल कंटेंट है। आप इस तरह का कंटेंट यूजुअली आप देखते नहीं है टीवी के ऊपर। तो जो कहानी है इसके अंदर है, ये सब कहानियां पूरी एक समझेंगे कि इतना मजे का मसाला है इसके अंदर कि आप जो भी व्यूअर इसको एक दफा देखेगा तो उसको याद रखेगा। कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद रह जाती हैं। तो ये उस तरह का एक प्रोजेक्ट है और सबने बहुत दिल से इसके अंदर काम किया है। So मुनीब, आपके कैरेक्टर की बात करते हैं। You're playing an intersex कैरेक्टर और जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है, और जाहिर बात है जो स्ट्रगल्स देखी होंगी सारी, ये रोल आपके पास कैसे आया? अच्छा, ये रोल पूरी शुरू से कहानी सुनानी है। बहुत लंबी कहानी है एकदम इसके लिए कुछ गर्म हो जाए। ये रोल मेरे पास आया ऐसे, मतलब आया नहीं था ये रोल, मुझे बेसिकली इसी ड्रामे का एक दूसरा कैरेक्टर ऑफर हुआ था। और मैंने जब वो कहानी पढ़ रहा था तो आधे तक पढ़ते हुए मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई एम नॉट डूइंग इट, वो कहानी, क्योंकि वो मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था उसके अंदर। तो अब इसके अंदर एक अच्छी चीज ये है कि हर एपिसोड का जो एंड है वो नेक्स्ट एपिसोड के जो स्टोरी है उससे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो जब मैंने लास्ट सीन पढ़ा तो वो सारंग का था, तो मैंने ये कैरेक्टर पढ़ा, मुझे एकदम से हिट हुआ, मैंने ये पूछता हूँ उसके बारे में, ये क्या है। इसके बारे में पूछा तो ये कोई और, किसी और को कंसिडर किया जा रहा था। तो मेरा बहुत ज्यादा मेरा दिल था काफी टाइम से कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, कि ब्रेव डिसीजन लेके कुछ ऐसा करूं जो कि सबसे हटके हो। तो मैंने स्क्रिप्ट इसका मंगवाया, मैंने पढ़ा, बहुत सारे लोग राजी नहीं थे, तो मैंने उसके लिए अपनी तरफ से एक ऑडिशन रात में रिकॉर्ड किया, उसको खुद एडिट किया, उसमें म्यूजिक वगैरह लगा के सुबह तकरीबन 4-5 बजे मैंने भेजा हमारे डायरेक्टर जो कि अहमद भट्टी उनको, और हमारे प्रोड्यूसर अब्दुल्ला सेजा उनको, और सुबह तक हो चुका था। और बाकी के प्रोसेस के बाद मैं बताऊं कि जब ये सेट पे आए, इन्होंने वाकई ही बहुत अच्छा काम किया। नहीं, फिर मैं सीन्स में देखती थी बैठ के, इतनी छोटी बड़ा मुश्किल कैरेक्टर है मुनीब का जो। हाँ, मुनीब से ही मैं एक और सवाल भी पूछना चाहूंगी कि हमारे एक्टर्स ज्यादातर जब आते हैं सेट पे या कोई भी प्रोजेक्ट साइन करते हैं, उसमें एक वैनिटी का या एक वो बड़ा एलिमेंट होता है कि हम अच्छे लगें, हम अपने फैंस को अच्छे लगें, लोग हमें एज ए हीरो देखें। तो ये आपका परफेक्शन, हाँ, तो ये बहुत हटके था। तो आपको कभी खौफ या डर आया बीच में? आज से तकरीबन मुझे 5-6 साल तो हो गए काम करते हुए। मतलब कुछ टाइम पहले तक मैं वाकई बहुत डरता था। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मैंने नहीं किए डर की वजह से, कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कैसे मुझे इस कैरेक्टर में परसीव करेंगे नहीं करेंगे। तो ये कहानी भी इसी चीज को काउंटर करती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो उड़ जा बेफिक्र, परेशान नहीं होना, आपने ब्रेव स्टेप्स लेने लाइफ के अंदर। तो मैंने जब ये मैंने किया इसके लिए, हाँ, तो मेरा यही था कि यार मैंने इतना इसके अंदर एफर्ट करना है और कहीं पे भी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कि मेरा व्यूअर जो है वो ये सोचे कि यार बिलीवेबल नहीं लग रहा है कैरेक्टर। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो अपना वेट लूज किया, मैं मस्कुलर था बहुत ज्यादा। इंटरसेक्स कोई भी अगर लड़का होता है या कोई इंटरसेक्स पर्सन होता है तो वो मस्कुलर नहीं होता। मैंने अपने मसल्स श्रेड किए, खत्म किया, मैंने हाथ वैक्स किया, अब तो खैर बाल आ गए लेकिन मैंने अपने हाथ वैक्स किया, वो बहुत सबसे प्यारी बात जब मुनीब सेट पे आते थे, कहते सबा पता क्या हुआ, मैं शो पे गया, मुझे क्लैप नहीं मिली, ऑडियंस मुझे पहचाना ही नहीं। अब पिछले साल मैंने शो स्टॉप किया, इतने सारे लोगों ने मतलब तालियां बजाई। इस दफा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो थोड़ा बहुत, अब मैं जा रहा हूँ, मैं लोगों को बताऊं मैं मुनीब हूँ। कहते घर जाता हूँ बच्ची नहीं पहचानती यार। मुनीब आपकी मेरी अम्मी ने मुझे आईब्रोज भी थ्रेड करवाई थी, आईब्रोज बहुत पतली करवाई, हाथ वैक्स किए हुए थे, क्लीन शेव, एक तो तब हल्की फुल्की होने का तो हाँ ऐसे करके कि जरा सा भी बाल ना। अच्छा, ये बात है आपकी करने के बाद बाल ऐसे मैंने रखे हैं उसके अंदर अमल के साथ बहुत रिजेम्बलेंस बने हुए, आपकी बेटी के साथ रिजेम्बलेंस। हां, रिजेम्बलेंस बनी लोगों को कहता था कि मेरी बच्ची मुझ पे ही है भाई, मानता ही नहीं था कोई, अब सब मान रहे हैं। नहीं, सब मान रहे हैं, ठीक है, आप ही पे है, हम मान गए। लेकिन आप चारों के भी रोल्स बड़े एम्पावरिंग, बड़े प्रोग्रेसिव, और थोड़ा ब्रीफली अपने कैरेक्टर्स के बारे में। आप वी विल सी यू इन ऑल 6 एपिसोड्स। यस, मैं सेजा की चॉइस है कि सबा कमर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आपके मुसाफिर होंगे ये सारे। कहानी मुझसे शुरू होती है, मेरा इंट्रोडक्शन है मेरी फैमिली का, कैसे मैं टैक्सी लेके घर से बाहर सड़क पर आई, फिर जब मैं सड़क पे आती हूँ और लोगों से मिलती हूँ, उनकी कहानियाँ हर एपिसोड में फिर सब
जो भी हमारे सोसाइटी के इश्यूज हैं, हम्म, जो एस्पेक्ट हमने जो डिस्कस किए हैं इसके अंदर, so उसमें सुनीता के साथ पहली मुलाकात होती है, इनके बाद आई थिंक सबूर से, एंड देन मुनीब, और फिर राइट जबकि रिवर्स शूट हुआ था, मैंने सबसे पहले हरीम के साथ किया था। जब मैंने हरीम के हरीम के साथ काम किया तो मुझे लगा ओ माय गॉड, शी हैज डन अ ग्रेट जॉब। मैंने कहा तो प्रेशर बढ़ता गया, जैसे जैसे कहानियां होती जा रही थी। मेरी कहानी का नंबर सबसे आखिर में आया था, जब मैं घर में शूट करने फुल के लिए सर्कल गई आ गया वो ना। लास्ट में हाँ, हुआ। हाँ, सो फिर मुनीब ने ज्वाइन किया। मुनीब ने किया, मुनीब वाज सो इनटू इन हिज कैरेक्टर, वो इतने मजा लेके कर रहे थे कि तो मैं थी कि अच्छा यार ये मैं नजर कहाँ होंगे। तो फिर सुनीता आई, सुनीता ने बड़ा अच्छा किया। सबूर आई, सबूर भी हसीन खूबसूरत काम करके ना सब चले गए। तो वो नहीं होता कि मेरा रह गया मुझे करना है। तो जब मैं घर में आई, एक एक सीन के लिए मुझे था कि पहला एपिसोड मेरा है, इट्स ऑल अबाउट मी, माय फैमिली, माय इशू, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। राइट। वो बहुत अच्छा हुआ। जब वो बहुत अच्छा हुआ तो मैं एक सुकून में आ गई कि अच्छा हाँ न्यू ईयर अच्छा शुरू होगा। दिसंबर के लास्ट डेज में मैं गई थी वापस, हाँ, मुझे बहुत मजा आया एंड आई एम मजा लुकिंग आया। फॉरवर्ड टू इट। राइट। कितने खूबसूरत सीन थे। जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिला, पहला एपिसोड में पढ़ रही थी, मुझे याद है मैंने अब्दुल्ला सेजा को कॉल किया, मैंने कहा किसने लिखा है, बॉस आपको कैसा लगा? मैं कहा लिखा किसने, मुझे अफसोस है कि मैंने इनके साथ आज तक काम क्यों नहीं किया। अदील रज़ाक, बिल्कुल। मर्द होकर औरतों की इतनी खूबसूरत जी, कहानियां, बिल्कुल, उनके बिल्कुल। दिल की बात इतनी खूबसूरती से उन्होंने लिखी कि दिल को जाके लगी। और इतना उस कैरेक्टर में, मेरे कैरेक्टर में, आई एम श्योर हरीम ने, सुनीता ने, सबूर ने भी फील किया होगा कि ईज है हमारी डायलॉग डिलीवरी में, हमारे कैरेक्टर में, कि हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ी। मुझे लगा नहीं Close to कि माय reality. गॉड Line में याद करने का डायलॉग्स problem नहीं होता। डायलॉग्स हाँ, नहीं लगे, वो this लगे is कि जैसे नॉर्मल बात आपने है। काम आई किया है वांट ना। टू से दिस हाँ, थिंग। मैं पहले काम कर चुकी हूँ। हाँ। और यही डायलॉग्स का होता है कि सिर्फ वो पढ़ने वाले नहीं है, वो बोलने वाले डायलॉग्स हैं जो हम आम रूटीन में बात करते हैं, और उसमें भी छोटे कम लफ्जों में बड़ी बातें हैं। राइट। हाँ। और नॉलेज है, हाँ। इंफॉर्मेशन है। जो अच्छे डायलॉग्स तो लिख लेते हैं, लेकिन राइटर के पास नॉलेज होना बिल्कुल बहुत, जरूरी है। हाँ, ताकि सबूर हम आपका आगे तक कैरेक्टर पहुंचा बड़ा सकें। इंटरेस्टिंग है। हाँ, अपने लेकिन character सब के मुझे लगता है काफी TikTok लोग रिलेट star भी या- कर कर सकते सकेंगे, हैं। आजकल तो ब्लॉगर बहुत है, relevant है। सभी कैरेक्टर्स, और फिर चाहे वो सोशल सुनीता का मीडिया या- की पावर हाँ। कि किस तरह से कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिससे आपकी जात पे काफी फर्क भी पड़ता है, डैमेज असरअंदाज होता है। होते हैं। हाँ, और, damages हैं। तो बेसिकली हमें आप पता एक नहीं ब्लॉगर होता। हैं और जी। आपकी एक वीडियो वायरल हो जाती है और हम्म। फिर लोगों का रिएक्शन उस पे और जो एक ट्रोलिंग होती है ऑनलाइन, वो सबका सामना है ना। सबका सामना है, और उसके बाद अपने जो साथ देते हैं उन चीजों हम्म। में नहीं देते। हम्म, और कुछ मर्द जिंदगी में ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो बहुत सपोर्ट Supportive करते करते हैं, हैं, yeah. अंडरस्टैंड करते हाँ। हैं चीजों को। उन तो चीजों को। मतलब सारे मर्द एक जैसे नहीं होते ना, नहीं कुछ होता, पांचों absolutely। उंगलियां बराबर नहीं होती। राइट राइट। जबरदस्त। बहुत आपको अच्छी ये बात बात की। बहुत अच्छी बात बहुत की। असर की। बहुत ज्यादा अच्छी बात की। आप अब दिल- relate अप्रूव हो कर दिए हाँ। मेरी क्यों वो। ले जाते हैं हर बिल्कुल बार? नहीं, शो हो सकता है, सच्चाई मैं में बता होती रही है। हूँ।